हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कनिष्का क्लासेस। देन हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में, क्लासिफिकेशन तक पढ़ा था कि हम कैसे किसी भी स्पीशीज़ या फिर प्लांट एनिमल को उसका नेम प्रोवाइड करते हैं। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं, बट क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसमें भी वेरियस प्रोसेस होती हैं, वेरियस स्टेप्स होती हैं। लाइक हम देखें तो जैसे कि कोई भी एक हमने ग्रुप ले लिया, लाइक प्लांट का हो गया, एनिमल का, या फिर देखें तो इंसेक्ट का हो गया, मंकी का ग्रुप हो गया, या फिर कोई बहुत सारे सेम प्लांट्स हैं जिनके कैरेक्टर सेम है, ग्रुप हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंक और कैटेगरी। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी रैंक और कैटेगरी हमारे प्रोवाइड मतलब बहुत सारी प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एक अरेंजमेंट, मतलब एक अरेंजमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो मतलब क्या हो गया कि जो जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, जिनके पास कोई एक कॉमन कैरेक्टर होगा एक ग्रुप में, वो एक टैक्सॉन या फिर रैंक बन जाएगा, एक कैटेगरी। फिर उनका हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट। जैसे कि एक ग्रुप हो गया, वो आ गया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड कोई ग्रुप हो गया वो सेकंड पे आ गया, फिर कोई दूसरा ग्रुप हो गया वो 3 पे आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब एक कोई भी जो भी कैटेगरी होएगी वो सबके सब इम्पोर्टेंट क्या होंगे, एक यूनिट होएगी। मतलब कोई एक ग्रुप है तो वो भी इंक्लूड होएगा क्लासिफिकेशन के अंदर, और इसी कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। अब जो ये बहुत सारी हमने ग्रुप्स बनाए हैं, टैक्सोनॉमिकल क्या बनाई हैं, कैटेगरीज बनाई हैं, इन सब में क्या होता है, कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन कॉमन कैरेक्टर्स के बेस पे क्या हुआ, हमने और नई टर्म्स बनाई जो हैं किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल, ये सब क्या बनाते हैं, एक कैटेगरी बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम इन्हें कहाँ रखें, मतलब कुछ होना चाहिए, कोई कैरेक्टर हो, मान लो कोई इसी में कॉमन कैरेक्टर हो, प्लांट में, एनिमल हो, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसे नेम दे के हमें कैटेगरी में रख दें। तो हमने क्या बनाया, एक अरेंजमेंट बनाया। इसमें फर्स्ट है स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ क्या होती है, स्पीशीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि स्पीशीज़ होती क्या है। तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब देखो, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल जो हम उन्हें बाहर से, मतलब अपनी आइज से सीन कर सकते हैं, वो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एनाटॉमिकल हो जाएगा जो उस ऑर्गेनिज्म, उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लाइक हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज़ वगैरह, तो वो हो जाएंगे एनाटॉमिकल। तो मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर विच आर एबल टू ब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। मतलब स्पीशीज़ क्या हो गया, ऐसे इंडिविजुअल जिनके कैरेक्टर्स क्या हों, सेम हो, और वो खुद की ही ब्रीड में रिप्रोड्यूस कर सकते हो न्यू जनरेशन को, वो हो जाएगा स्पीशीज़। तो वन शुड बी डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मतलब अगर अब दो स्पीशीज़ भी आ जाएंगी तो हो सकता है दो स्पीशीज़ हैं, मान लो एक स्पीशीज़ ए है, एक स्पीशीज़ बी है, तो ए और बी कहीं ना कहीं दोनों में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में डिफरेंट होंगी, तो हम उन्हें आसानी से पहचान भी लेंगे। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका हमने पढ़ा था, किसका नाम है, मैंगो का। सोलेरम ट्यूबरसम होता है पोटैटो का, एक पैंथेरा लियो। तो ये क्या है, अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ओके, ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीशीज़ को। तो क्या हो गया, सब में अलग अलग हो गया ना। तो ऐसे क्या करेंगे, हम इन्हें ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब हो गया ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स को क्या नेम दिया गया है, ह्यूमन बींग्स का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो होता है होमो सैपियंस, जैसा हम जानते हैं, और हमारी 11th की बुक में भी है। तो उसमें होमो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड क्या होता है, जेनेरा, और सेकंड सैपियंस क्या है, स्पीशीज़। तो इसमें स्पीशीज़ क्या है, सैपियंस। ओके, देन नेक्स्ट है जीनस। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। मीन्स अब जीनस किसको बताएगा, जिनकी स्पीशीज़ क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनेरा। मीन्स क्या हो जाएगा कि जीनस
वो है जिसमें उनकी स्पीशीज़ क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है और उसमें कुछ कैरेक्टर मतलब कुछ से ज़्यादा क्या होंगे जो सिमिलर होंगे, जिनमें हम इजीली कंपैरिजन कर लेंगे। मीन्स सिमिलरिटी होने के बाद भी हम उन्हें कंपेयर कर सकें, वो हो जाएगा अपना जीनस। ओके, जैसे कि एग्जांपल हम ले लें अब सोलेनम हो गया अपना, लाइक लायन हो गया, लेपर्ड और टिग्रिस। इसमें क्या होता है, लायन का नेम है पैंथेरा लियो, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा 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 तीनों में सेम है, तो मतलब जीनस क्या जीनस क्या हुआ, सेम हो गया, स्पीशीज डिफरेंट है। तो यही तो हो गया, एक कॉमन फीचर आ गया ना इसमें, तो इस वजह से इसे क्या बोलेंगे, जीनस। देन नेक्स्ट है अपना थर्ड, फैमिली। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, मतलब अब इनकी जीनस क्या होंगी, सेम होंगी, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़, मतलब कुछ कम सिमिलरिटीज़ होंगी जीनस में और स्पीशीज़ में। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। मतलब वेजिटेटिव मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कैसा फ्लावर आ रहा है या फिर वो क्या फ्रूट का प्रोडक्शन कर रहा है, ये हो जाएगा उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर। जिससे कि फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा हम ले लेते हैं, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। तीनों क्या है, अलग अलग जेनेरा है, जीनस है, उनको सेम फैमिली में रखा गया है सोलेनेसी में। ओके, उनकी कॉमन कैरेक्टर की वजह से। तो ये हो गया अपना फैमिली। देन नेक्स्ट है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होएगा, जिनकी फैमिली सेम होएंगी, लाइक जिनकी फैमिली में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होएंगी, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर बोलेंगे। जैसे कि अब इसमें है द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग अ फैमिली। मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स इसमें भी क्या होंगे, लेस होंगे, बट इतने तो होंगे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें या फिर एक कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे हम इसे यहाँ रख सकेंगे ऑर्डर में। देन नेक्स्ट आएगा अपना क्लास। अब क्लास में भी यही आ जाएगा कि दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, मतलब जिनके ऑर्डर सेम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सेम क्लास में रख देंगे। जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा। अब एक ऑर्डर प्राइमेटा होता है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन ये सब आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये सब क्या हैं, इन्हें किस में रखा गया है, इन्हें रखा गया है क्लास मैमेलिया में, क्योंकि ये सब क्या है, मैमल्स हैं, अपने चिल्ड्रंस को फीड करते हैं, इसलिए क्या हो गया, इन्हें सेम क्लास में रखेंगे। देन नेक्स्ट है फाइलम। अब क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर लेवल कॉल्ड फाइलम। मतलब अब ये जो कॉमन कैरेक्टर्स वाले हो गए ना, जो छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, इनको मिला के हम एक उसमें रख देंगे, एक कैटेगरी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। अब इनको किस पे रखा गया है, इनको क्या है, सिमिलैरिटीज़, मतलब इनमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सब में सेम है, उनके बेसिस में इन्हें एक कॉमन फाइलम में रखा गया है। ओके, देन नेक्स्ट, अब इसे हम डिवीज़न भी बोलते हैं। वैसे हायर कैटेगरी अगर प्लांट के बेसिस पे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, डिवीज़न भी होएगा। ओके, मतलब डिवीज़न और फाइलम एक तरीके से सेम ही टर्म है, बस नेम अलग अलग है दोनों के। देन नेक्स्ट आ जाएगा किंगडम। अब जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं उन सबको एक कैटेगरी में रख दिया जाएगा, उसका नेम है किंगडम, क्योंकि किंगडम इन सब का एक तरीके से हेड हो गया। मतलब जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होता है पूरे स्कूल का हेड, तो ऐसे ही किंगडम क्या हो गया, इन सब कैटेगरीज का हेड हो गया। ओके, देन नेक्स्ट यही है। तो हमने क्या किया, ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिए, इनके बेसिस पे क्या किया, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बीच इन्हें इन पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया और इन्हें नेम दे दिया गया कि ये क्लास हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी, या फिर ये फाइलम हो जाएगा। तो इसमें ये है कि इसका एक ट्रेंड है। जैसे कि फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, स्पीशीज़। अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, मीन्स हम नीचे लिखें स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न और किंगडम। तो इसमें क्या होएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होएगा, और भी बहुत ज़्यादा कुछ मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। और जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कैरेक्टर्स जो कॉमन होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉमन बढ़ते जाएंगे। तो ये भी एक डिफरेंस है। और इसको कभी भी उल्टा ऐसे मतलब आगे पीछे नहीं लिखिएगा, ये एक ट्रेंड है, ये इम्पॉर्टेंट है, तभी ये इस तरीके से बनाया गया है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी अवेलेबल है और मैं यहाँ पर इसे स्लाइड पे शो भी कर रही हूँ।
तो आप इसे पढ़िएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल 8 स्टार्ट करेंगे बाद में। ओके, थैंक यू। स्टे एट योर होम एंड स्टे सो सेफ।